नमस्कार, मैं श्वेता आपका जनहितैषी में स्वागत करती हूँ। जन जन की बात जनहितैषी के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मिस्र से युद्ध विराम योजना पर चर्चा करेंगे हमास के प्रतिनिधिमंडल। गाजा में फलस्तीनियों के लिए जान बचाना बना चुनौती। इजरायली सेना गाजा के शहरों कस्बों में घुस आई है और उसने हमास के ठिकानों पर जमीनी और हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं हमास के एक अधिकारी ने कहा कि संघर्ष विराम पर चर्चा करने के लिए हमास का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को काहिरा आने वाला है। 23 लाख की आबादी वाले गाजा के करीब 85% आबादी 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से घर छोड़ चुकी है। इजरायली सेना गाजा के शहरों कस्बों में घुस आई है और उसने हमास के ठिकानों पर जमीनी और हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं हमास के एक अधिकारी ने कहा कि संघर्ष विराम पर चर्चा करने के लिए हमास का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को काहिरा आने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमले के प्रतिशोध में हमास को नष्ट करने की कसम खाई है। 23 लाख की आबादी वाले गाजा की करीब 85% आबादी 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से घर छोड़ चुकी है। उत्तरी और दक्षिणी गाजा के बाद इजरायली सेना अब मध्य गाजा के लोगों को घर छोड़ने के लिए कह रही है। इजरायली सेना यहां के शहरों कस्बों में घुस आई है और उसने हमास के ठिकानों पर जमीनी और हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। करीब 1.5 लाख लोगों पर अब बचने के लिए इलाका छोड़ने का दबाव है। गाजा पर अब कोई भी इलाका आमजन के लिए सुरक्षित नहीं। गुरुवार रात विभिन्न इलाकों से भागकर मिस्र सीमा के नजदीक रफाह शहर के शरण लिए फलस्तीनियों पर हवाई हमले में 20 लोगों के मारे जाने और 25 से ज्यादा घायल होने की सूचना है। इस समय पूरे गाजा में इजरायली सेना के हमले चल रहे हैं। गाजा का अब कोई भी इलाका आमजन के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। इजरायली सेना जमीन, आकाश और समुद्र से हमले कर रही है। हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों की तलाश में इजरायली सेना जमीन, आकाश और समुद्र से हमले कर रही है। मध्य गाजा में अल-बुजेर, नुसीहत और मेगाजी शहरों में इजरायली सेना टैंकों के साथ पहुंचकर लड़ाई छेड़ चुकी है। खाद्य सामग्री, पानी और दवाओं के संकट से जूझ रहे फलस्तीनी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि जान बचाने के लिए वे कहां जाएं। फिलहाल ये लोग तीर अल बला में लगाए गए टेंटों में शरण ले रहे हैं। WHO ने कहा कि गंभीर संकट में गाजा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस ने गाजा के लोगों को गंभीर संकट में घिरा बताया है। कहा गया है कि वहां से 26 में से केवल 15 अस्पताल सीमित सुविधाओं के साथ चल रहे हैं, जबकि युद्ध में घायल 10,000 लोग वहां इलाज के लिए मौजूद हैं। यह स्थिति कुछ दिन और चली तो गाजा की स्वास्थ्य सुविधाएं पंगु हो जाएंगी और घायलों व बीमारों के लिए प्राथमिक उपचार भी मुश्किल हो जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनहितैषी। जन जन की बात जनहितैषी के साथ।